इंटरनेट है, ना ही कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ना ही कोई इलेक्ट्रिसिटी है। तो ऐसा रास्ता पैदल का वो सामने है बद्री का आश्रम। आपको आवाज़ें भी आ रही होंगी यहाँ से, जानवर हो सकते हैं यहाँ पे। चिक्कड़ हुआ पड़ा है भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं। हमारे MBBS डॉक्टर हैं, जैसे मैंने बताया, डॉक्टर किशन एम्स दिल्ली में। क्या नाम है का? बिल्कुल सेक्शन है जहाँ पे ये देखिए रसोई घर है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। और आज है संडे। हम आपको आज एक ऐसी जगह पे लेके जा रहे हैं जहाँ पे ना इंटरनेट है, ना ही कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ना ही कोई इलेक्ट्रिसिटी है। एक ऐसी जगह जो हमारे पटियाला के पास है। उस जगह का नाम पहले मुझे भी नहीं पता था, 3-4 महीने पहले मैंने सुना जरूर था, बट उस जगह का नाम नहीं पता था मुझे। बट कल शाम को मुझे पता चला उस जगह का नाम। वो आज वो हम एक्सप्लोर करेंगे और सभी नेचुरल ही, जो नेचुरल हमारी चीज़ें हैं उस पर डिपेंड है। कोई आज आपको ऐसी जगह दिखाएंगे। ये चलते हैं, आपको उस जगह पे लेके देखते हैं। मैं भी पहली बार जा रहा हूँ। निकलते हैं। हाँ जी, तो ये रास्ता है भाखड़ा नहर से। पहले एक लेफ्ट हैंड साइड एक टर्न हो रहा है छोटा सा, ये इधर को जाना है हमने। आगे चल के देखते हैं कहाँ तक गाड़ी जाती है। ये देखिए कुछ ऐसा माहौल है यहाँ पे कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए बारिश की वजह से रास्ता कच्चा है, यहाँ से आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। गाड़ी को आपको बहुत दूर लगानी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे गाड़ी नहीं आती। वो सामने है बद्री का आश्रम। ये देखिए सामने खेतों के बीचों बीच बना हुआ है। इधर सारे खेत ही खेत है। वो इधर साइड में भाखड़ा नहर जा रही है। इधर रास्ता बहुत ही वो कच्चा है, बहुत खतरनाक चिक्कड़ हुआ पड़ा है। ये खतरनाक जानवरों की आवाज़ आ रही है यहाँ से। ये देखिए चिक्कड़, बहुत ही मुश्किल रास्ता है। पता नहीं, शायद रास्ता कोई और भी होगा, बट हमें पता नहीं था रास्ते का। इधर से कोई और रास्ता भी हो सकता है। मे बी हम खेतों के बीच में से जा रहे हैं। ये इधर से भी कोई रास्ता है, भाखड़ा नहर के साइड से आ रहा है। मुझे लगता है इधर सीधा आप गाड़ी भी लेके आ सकते हो, बट बारिश की वजह से वो रास्ता भी कच्चा हुआ पड़ा है। जो भाखड़ा नहर के साथ साथ में रास्ता आता है वो कच्चा रास्ता हुआ पड़ा है, इसलिए हमने गाड़ी का रिस्क नहीं लिया, क्योंकि वहाँ पे भी ऐसा ही चिक्कड़ था। तो हम पैदल ही आए हैं। बहुत ही पीसफुल एरिया है। यहाँ पे कोई ना आता है ना जाता, ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना मोबाइल है, किसी कोई मॉडर्न कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। ये ऐसे रहते हैं जैसे 100 साल पहले हमारे बुजुर्ग रहा करते थे। दर्शन करते हैं, मत्था टेकते हैं। देखिए राधा कृष्ण जी का छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है, बट यहाँ पे कोई लाइट फैसिलिटी कुछ भी नहीं है। छोटा सा टूर दिलाते हैं यहाँ का। ये देख रहे हैं, ये जो हमने ये डक किया हुआ है, हल्का छोटा सा पॉन्ड है। इसका रीज़न ये था कि एक तो जब बारिश मानसून होती थी तो पानी हट्स में अंदर चला जाता था। ओके। अब ये यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, प्लस यहाँ पे कोई कॉन्ड्यूट नहीं है, नाली नहीं, ग्राम पंचायत नहीं है। ठीक है। तो कंटिन्यू जो किचन से हमारा वेस्ट आता है उसको हम रेत, मिट्टी, बजरी से फिल्टर करके हम पेड़ों के नीचे तक लाते हैं। पेड़ों से सिमिलर प्रोसेस से फिल्टर करके हम इसको पानी यहाँ तक। ये जो पानी दिख रहे हैं आप, ये पानी में किसी तरह का स्मेल नहीं है, एल्गी नहीं है। ये धीरे धीरे जब बढ़ जाता है तो फिर हम यहाँ से पानी ले करके हम इरिगेशन में भी यूज़ करते हैं। ये ट्रेडिशनल टेक्निक होती थी विलेजेस में, ये शास्त्रों में भी इसलिए हमने बांस के ट्रीज लगाए हुए हैं कि जब पानी भर जाता है तो ये भी ग्रो करते हैं।
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये देखो ट्रेडिशनली जो पुराने हमारे शास्त्रों में पुरानी टेक्निक थी वो इन्होंने कुछ ऐसा सेटअप किया हुआ है, कोई वेस्टेज नहीं, कोई स्मेल नहीं, एक मतलब बहुत बढ़िया। लोगों को पता चले ऐसी चीज़ें, मतलब जिनके पास लैंड है या अपनी इतनी बड़ी जगह है वो ऐसे प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। कुछ अपनी डेली रूटीन के बारे में बता सकते हो कि मतलब क्या दिनचर्या रहती है आपकी, सुबह से शाम तक कितने बजे उठते हो? हमारा डेली रूटीन यहाँ ऐसा रहता है कि हम सुबह 3 बजे यहाँ उठते हैं। ये हमारा फिक्स सुबह 3 बजे उठ जाते हैं? 3 बजे सारे उठते हैं। ब्रह्मचारी और गुरु, ये ब्रह्मचारी आश्रम है, यहाँ केवल साधु और ब्रह्मचारी रहते हैं। ठीक है जी। इस तरह के फार्म कम्युनिटीज़ इस्कॉन के पूरे वर्ल्ड वाइड भी हैं, इंडिया में भी हैं, जहाँ पे सारे गृहस्थ हैं। इकलौता साधुओं का आश्रम ये यहाँ पे नॉर्थ में राजपुरा पटियाला के बीच में है, जो बद्रिकाश्रम नाम से। तो यहाँ पे हम सुबह 3 बजे उठते हैं। ठंडी हो बारिश हो, हम कोई पानी गर्म करके नहीं नहाते। अपना जो ग्राउंड वाटर पानी है हैंडपम्प से लेकर के नहा के धो करके 4 बजे टेंपल में असेंबल होते हैं और 4 से 5:15 तक 3 आरतियाँ होती हैं हमारी, भगवान राधा कृष्ण की, नरसिंह भगवान की और तुलसी महारानी की। 3 आरतियाँ होती हैं। 3 आरतियों के बाद हमारे यहाँ जप का समय होता है। हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये कलयुग के लिए बताया हुआ महामंत्र है शास्त्रों। उसके बाद जप करने के बाद हमारी जो गौशाला टीम है, जो आप गौशाला देखते हैं, यहाँ सेवा करने आ जाते हैं। जो रसोई की टीम है वहाँ रसोई में चली जाती है। जो गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाने के अध्यापक हैं, ब्रह्मचारी लोग हैं, वहाँ बच्चों को पढ़ाने चले। अच्छा, यहाँ पे गुरुकुल भी है, बच्चों को पढ़ाते भी हैं? गुरुकुल भी है, मैं आपको दिखाऊंगा, छोटा सा गुरुकुल है हमारा। ठीक है। और उसके बाद 7:45 से 8:15 तक दर्शन आरती गुरु पूजा होती है और 8:30 से 9:30 डेली यहाँ पे लेक्चर्स होते हैं। जो भी हमारे यहाँ सीनियर ब्रह्मचारी हैं वो भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, रामायण, चैतन्य चरितामृत, महाभारत, उपनिषद, इन पे लेक्चर्स करते हैं। और 9:30 से 10:30 प्रसाद होता है सभी के लिए। जो भी आएगा आश्रम में उसको सबको प्रसाद मिलेगा। तो सभी पहले मतलब जॉब वगैरह करते यहाँ थे? पे मेजरली जितने भी ब्रह्मचारीज हैं सारे मतलब मटेरियल वर्ल्ड में किसी न किसी पोजीशन पे थे। यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं। हमारे जो फाउंडर हैं इस प्रोजेक्ट के जो लीडर हैं वो खुद एक MBBS डॉक्टर हैं, जैसे मैंने बताया, डॉक्टर केशव आनंद प्रभु, एम्स दिल्ली में प्रैक्टिस। क्या नाम है उनका? डॉक्टर केशव आनंद दास। केशव उनका आनंद यूट्यूब दास चैनल भी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ओके, डॉक्टर केशव आनंद दास बहुत सारे साइंटिफिक लेक्चर्स भी देते हैं। अच्छा, वही यहाँ का जो है डॉक्टर केशव आनंद दास जी, वो ये प्रोजेक्ट लीड कर रहे हैं, वो फाउंडर है इस प्रोजेक्ट, बद्रिकाश्रम प्रोजेक्ट। ठीक। उनके स्टूडेंट भी हैं डॉक्टर बलदेव परमानंद दास, वो जनरल सर्जन थे अपोलो हॉस्पिटल में। वो भी एक प्रीचर हैं, सन्यासी हैं, प्रचारक हैं। क्या बात। और भी यहाँ पे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और भी सब अलग अलग लॉयर्स हैं, अलग अलग जगह से, जिन्होंने मटेरियलिस्टिक लाइफ जी है, वहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो अब इस वर्णाश्रम लाइफस्टाइल में उनको रियल हैप्पीनेस एक दिख रही है। देखिए भाइयों, ये बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक बात है। डॉक्टर्स लेवल के बंदे हैं जिन्होंने ये चलाया हुआ है सारा सिस्टम, जो प्रोजेक्ट चल रहा है ना, कृपा से ही हो सकता है, अदरवाइज तो। अक्सर लोग आते हैं यहाँ पे, कहते हैं कि आपके इधर पे आश्रम के अंदर बड़ी शांति है। शांति का रीज़न इसलिए नहीं क्योंकि हम इस तरह के ट्रेडिशनल तरीके से, एक एंशिएंट तरीके से रह रहे हैं। इससे भी ट्रेडिशनल फार्म हाउसेस लोग हाँ बिल्कुल है, 30 दिन रहते हैं, 1 महीना रहते हैं, 1.5 महीना 2 महीना रह करके अपने घर वापस चले जाते हैं जब उनका जी भर जाता है। ये कृपा ही है, मुझे लगता है। सालों से इसलिए रह रहे हैं क्योंकि यहाँ जो शांति है, हाँ, वो शांति का कारण है भगवान की भक्ति। हाँ, उस भक्ति की एनर्जी है यहाँ पे, जिससे वो हमें संतुष्ट रख रही है और हमको एक अच्छा हैप्पीनेस प्रोवाइड कर रही है। ये कृष्ण जी और राधा रानी की कृपा ही हो सकती है, अदरवाइज नामुमकिन है। लोगों को योग, प्राणायाम, इस पे कोई फेथ नहीं होता था, लेकिन जब लोगों ने किया, उसके रिजल्ट्स मिले, तो उनको फिर इस पे फेथ आ गया। बिल्कुल। उन्हीं वेदों से, जहाँ से ये योग और प्राणायाम आया, उन्हीं वेदों से भक्ति योग भी आया, जो सर्वोत्तम योग पद्धति। बिल्कुल। जो उसको प्रैक्टिस करेगा और रियल ब्लिस को फील कर पाए। भगवान कह रहे हैं, शास्त्रों में कहते हैं कि जहाँ मेरे भक्त हैं वहाँ अगर तुम एसोसिएशन करोगे, तुमको शांति वहाँ मिलेगी। हाँ। क्योंकि अगर यहाँ रह करके भी, मैंने वही बताया ना कि इस तरह से भी ट्रेडिशनल फार्म हाउसेस बनाते हैं, हाँ। लेकिन वहाँ डिवोशन नहीं है, वहाँ भगवान की कोई चर्चा नहीं है, इसलिए लोग यहाँ कुछ टाइम रहते हैं, उनका जी भर जाता है। हाँ। लेकिन सिटीज़ में भी जहाँ भी डिवोशन होगी, जहाँ पे टेम्पल्स होंगे, जहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस की जा रही है, अगर आप वहाँ जाओगे आपको सेम एनर्जी फील होगी जो आपको यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट। तो ये गौशाला है, गौशाला अभी हमारी है, ये साहिवाल गायें। अभी फिलहाल ये हमने जो ये आप देख रहे हो केज, ये जो है हमारा, एक हमने हल्का सा एक हाउस छोटा सा बनाया हुआ है, जिसको हमने लोहे की जाली से पैक किया है ताकि मॉस्किटोज हमारी काउस को परेशान नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसके अंदर अभी हमारी 9 गायें हैं। 9 गायें, ये वो साहिवाल गायें हैं जो अपने पंजाब पाकिस्तान प्रोविंस की गाय होती हैं, लोकल ब्रीड होती है, देसी नस्ल होती है। क्या बात है। ऐसी बहुत सारी नस्लें हैं, देसी नस्लें, लेकिन हमने ये नस्ल इसलिए रखी है
ताकि ये जो जहाँ जिस प्रांत की जो गाय होती है, अगर आपको उसका वहाँ पालन पोषण वही हो तो वो वहाँ पे खुश रहती है, क्योंकि वहाँ का हवा पानी उसको सूट करता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो ये गाय को तभी बांधते हैं जब हम उनका मिल्किंग करते हैं। बाकी टाइम हम गाय को हमारा फ्री रखते हैं, हमारे फार्म फील्ड से हम उन्हें ग्रेजिंग के लिए भी ले जाते हैं। सो गाय जितना खुश रहेगी उतना अच्छा वो मिल्क देगी और आप वो हैप्पी रहोगे उससे। बहुत बढ़िया। फिर इन्हीं के गाय के गोबर गोमूत्र से हम जो है खाद बना करके, ये हमारा वेजिटेबल की एक छोटी सी फील्ड है, यहाँ पे हमने वेजिटेबल्स आप देख सकते हैं, जैसे मंडप लगा हुआ है, लौकी निकली हुई है, सारी ऑर्गेनिकली हमने इसको नर्चर किया हुआ है। किसी में एक बूंद भी नहीं, कोई केमिकल क्लोरीन कुछ नहीं डाला हुआ है। ये बहुत अच्छे से आ रही है और बाकी वेजिटेबल्स भी अब हम लगाने वाले हैं, तो वो भी सारा कुछ जैविक तरीके से ही हम उसको नर्चर करेंगे इसमें। वगैरह हमने अच्छा, ये सब्जियां लगाई हुई हैं ये सारी? सब्जी इधर पे भी लगी हुई है, इधर भी सारी लगी सब्जियां लगी हुई हैं। ये कितने लैंड, मतलब ये कितनी जो जगह? हमारा नहर से लेकर के ये लास्ट बाउंड्री है 4 एकड़ है। 4 एकड़ में जगह बनी और हुई है आगे ये? भी हाफ एकड़ है और प्लस 1 एकड़ लैंड हमारा पक्की रोड के बगल में है। मतलब 5-6 बाहर एकड़ जितना में- बाउंड्री के बाहर जितना लैंड से हम सब जगह फार्मिंग करते हैं। क्या बात है। कुल सेक्शन है जहाँ पे जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनको आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है। यहाँ भी 10 बच्चे हैं और इन वहाँ के जो गुरुकुल के जो हट्स हैं ये सारे बैम्बूज से बनाए हुए हैं। क्या बात है। तो ये जो बैम्बूज हैं ये ठंड में गर्माते हैं और गर्म में ठंडाते हैं। वहाँ की जो मिट्टी की हट्स हैं वो ठंड में एक्सट्रीमली ठंडा। कुछ बिहार के कारीगर हैं, उन्होंने और हम लोग ने मिल करके इसको बिल्ड किया है। क्या बात है। तो ये फूस होती है, गोबर, मिट्टी और तूड़ी, उसका पेस्ट बना करके हम अप्लाई जो करते हैं, गोबर से लेप करते प्लास्टरिंग हैं। करते हैं और बांस के स्ट्रक्चर खड़े हैं। अच्छा, बांस के बम्बू। हाँ चले जाइए माता जी, आप चप्पल उतारिए। बहुत ही सुंदर। ये गुरुकुल है यहाँ का। ये बच्चों का स्कूल है। अच्छा, बच्चा का स्कूल है ये, मतलब यहाँ पे अभी हम उनको बेसिक इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, मटेरियल एजुकेशन में हम इतना देते हैं कि उनको इंग्लिश में लिखना पढ़ना आ जाए, बेसिक कैलकुलेशंस आ जाए कि बाहर जाए सोसाइटी में तो कोई मूर्ख नहीं बना सके। हाँ। और एक हिंदी एक कॉमन लैंग्वेज होती है कम्युनिकेट बिल्कुल करने के बिल्कुल, लिए। वो तो स्पेसिफिकली हमारा एम्फेसिस है एजुकेशन में, स्पिरिचुअल एजुकेशन में, तो हम उनको संस्कृत, वेदास, भगवत गीता, उपनिषद, महाभारत, पुराण, ये सारी चीज़ें नॉलेज हम देते हैं। क्या बात है, बहुत बाकी जैसे आप ये ट्रीज़ देख रहे हैं बाउंड्री में, ये सारे हमने फ्रूट्स के ट्रीज़ लगाए ये हैं। फ्रूट के ट्रीज लगे हुए हैं। देखो, ये मुझे लगता है अमरूद, गुआवाज है। ये काफ़ी ट्रीज़ हैं यहाँ पे, फल फ्रूट के भी। यहाँ से बाहर से कोई चीज़ नहीं लाते, कोई ऑर्गेनिक, कोई केमिकल नहीं इसमें। अगर खाना पीना अच्छा होगा, बच्चे स्वस्थ रहेंगे। हमारा खाना पीना ही ख़राब हो गया, दिमाग तो वैसे ही ख़राब होना है। ये लौकी लगी हुई है, बहुत सब्जियां लगी हुई हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये रसोई घर है। ये देखिए रसोई घर है, जो ये हमें कुकिंग वगैरह करते हैं। यहाँ पे कुकिंग करते हैं। जो बालन वगैरह वो यही, मतलब कोई गैस का यूज़ नहीं है यहाँ पे। यूज़ नहीं होती। ये आदित्य दास जी, आदित्य दास कुछ कुछ बताएंगे ये कैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, कैसे, मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ, कितने साल हो गए? इस प्रोजेक्ट के फाउंडर हैं डॉक्टर केशवानंद दास जी, इस्कॉन के एक बहुत ही सीनियर प्रीचर हैं। पिछले 25 ईयर्स से साइंटिफिक प्रीचिंग कर रहे हैं भगवत गीता के बेसिस पे। सिंपल ही। सोसाइटीज़ में लोग रह रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, लेकिन सोसाइटी का गोल केवल एक ही चीज़ है कि एक ही लाइफ है और मज़े का। हाँ, और मज़े के चक्कर में लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं लेकिन डिससेटिस्फाइड बैठे हुए हैं, रियलिटी से बिल्कुल अलग। वर्णाश्रम धर्म ये लाइफस्टाइल आपको बताती है कि आप अपनी रियलिटी जानें कि हैप्पीनेस आपको कहाँ से मिलेगी। पैसे इकट्ठा करने से या टॉप पोजीशन में आने के से आपका डर, भय, चिंताएं ख़त्म नहीं होंगी जब तक आप आत्मज्ञान नहीं जानोगे। सृष्टि ये बनी क्यों है, नेचर भगवान ने बनाया क्यों है, भगवान कौन है, मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, इन सब क्वेश्चंस के आंसर स्क्रिप्चर्स में है। हाँ। और जब स्क्रिप्चर्स में आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आप आत्मा हो, शरीर नहीं। आपका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। जीवन का लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करके भगवान के धाम अपने घर वापस जाना। आजकल लोगों की प्रायोरिटी मुझे लगता है पैसा ही होगी। पैसा ही है, तभी तो सबसे धनी व्यक्ति संसार का जो है वो भी पैसा क्यों कमा रहा है,
उसके पास ऐसा कौन सा सुख नहीं है कि वो नैतिक अनैतिक तरीके से नहीं भोग सकता। सेटिस्फाइड तो है नहीं, जितना मर्जी सेटिस्फाइड नहीं पे है। तभी तो फिर अब ये बातें चल रही हैं कि अब यहाँ से हटा करके हम ह्यूमन सिविलाइजेशन अब आउट ऑफ स्पेस दूसरे प्लैनेट्स में, अगर आपको यहाँ सुख नहीं मिला तो वहाँ वहाँ भी क्या सुख मिलेगा। यहाँ पे जो है बाहर एजुकेशन मिलती है हमारी मटेरियल एजुकेशन, यहाँ पे जो बेसिक है हमारा जो नॉलेज है वो आत्मज्ञान पे है। देखिए एजुकेशन चाहे मटेरियल हो चाहे स्पिरिचुअल हो, उसका पर्पस है सत्य को जानना। अगर मटेरियल एजुकेशन का पर्पस सेंस ग्रेटिफिकेशन है, इंद्रिय तृप्ति है, तब तो आपको लाइफ में कोई कभी सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी। मटेरियल एजुकेशन को आपको यूज़ करना है रियलिटी को, स्पिरिचुअलिटी को जानने में, सत्य को जानने में। आप हो कौन और आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, कि आप तत्वदर्शी के पास जाओ और उसको सरेंडर होकर के जिज्ञासा करो जीवन के बारे में, क्योंकि तत्वदर्शी वो होता है जिसको दोनों तत्वों का ज्ञान होता है। इसे विद्या और अविद्या, विद्या कहते हैं आत्मज्ञान, अविद्या होता है मटेरियल नॉलेज। भक्ति के बारे में कोई नहीं बताता, कोई नहीं, ईश्वर के बारे में, प्रकृति के बारे में, प्रकृति के नियंता के बारे में कोई नहीं बताएगा। सिर्फ हमारे साधु संत हैं जो उनके करके थोड़ा बहुत, हमारे प्रेमानंद महाराज जी हैं, है ना, और भी कई साधु संत हैं जिनकी वजह से फिर भी लोगों को काफ़ी जागरूकता मिल रही है। और मैंने ये देखा है डिजिटलाइजेशन जैसे है, हम यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, आप ये काम कर रहे हो, ये क्या चीज़ हो गई कि बैलेंस हो गया। आपने इधर से स्टार्ट किया और इधर से लोगों को भी पता चल रहा है कि नॉलेज मिल रही है। मुझे लगता है ये भी थोड़ा सा, जैसे आपने तो स्टार्ट किया, आज मैसेज को अगर हमें पहुंचाना है तो हमें इसकी नीड है हो गया। आप तो वो चीज़ कर रहे हो ना, वो हम नहीं कर सकते, बट आपके थ्रू वो हम भी करेंगे, कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि गृहस्थ में रह के भी कर सकते हैं। लाइफ हम लोग पैदा ही यहीं हुए हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग भी सोसाइटी में ही हम लोग पले बढ़े हैं, कॉन्वेंट्स में पढ़े हैं, कॉर्पोरेट में काम किया है। अब लेकिन हमने ये लाइफस्टाइल देखी कि इस लाइफस्टाइल से लोगों को रियल हैप्पीनेस आएगी, सेटिस्फेक्शन आएगी। बिल्कुल सेटिस्फेक्शन तब आएगा जब आप भगवान से कनेक्ट हो। शुद्ध भोजन चाहिए, शुद्ध शाक सब्जियां चाहिए, शुद्ध पर्यावरण चाहिए। तो ये वर्णाश्रम से आपको मिलेगा ताकि आप अपनी भक्ति को अच्छे से कल्टीवेट कर सकें। अगर आपकी जो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं, अगर आपका खाना पीना सही होगा, वैसे ही आपका दिमाग, आप शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रहोगे। तो अब जब शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ हो तब तो जीवन के बारे में जिज्ञासा करोगे कि मैं हूँ कौन, ये सारी यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ क्यों है। नहीं तो अगर आप केवल बॉडी की डिज़ायर्स को फुलफिल करते रहोगे तो आप में और एनिमल में कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि एनिमल भी 4 चीज़ें करता है: ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। खाता है, सोता है, मैथुन करता है और अपना बचाव करता है। अब ह्यूमन को जो इंटेलिजेंस मिला है, ह्यूमन को इंटेलिजेंस मिला है सत्य को जानने के लिए कि हैप्पीनेस कहाँ मिलेगी, ये मनुष्य ये क्रिएशन हुई क्यों है, लाइफ के पहले भी लाइफ थी कि लाइफ के बाद भी कोई लाइफ है। ये तो है नहीं कि हमारा ये पहले ही जन्म है, ये आखिरी जन्म है। तो ये वर्णाश्रम सोसाइटी आपको सिखाती है कैसे मिलजुल करके, शांति से रह करके, भगवान का अनुभव करते हुए भगवान को प्राप्त करें। बहुत बढ़िया। और यहाँ पे आप नेचुरली कोई बाहर से कोई चीज़ें या अपनी कोई खेती वगैरह? हमारी अपनी फार्मिंग है, हम यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। अच्छा, अपना ही खाना पीना सब? राइस लगाई हुई है। ओके। हमारी कैटल के लिए हम पाउडर लगाते हैं, ठीक है, जिसको हम जैविक खाद से बना करके अपनी सॉइल को पूरा हम उसकी फार्मिंग करते हैं। उसमें हम डालते हैं गोबर, गोमूत्र होता है, सरसों की खल होती है, जैसे एक जीवामृत होती है, गोकृपामृत होती है। सारे आयुर्वेदिक आइटम्स को बना करके हम सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। ओके। और फिर उसमें कीड़े नहीं लगे तो फिर हम उसमें डालते हैं गोमूत्र होता है, नीम धतूरा, इसका स्प्रे करते हैं वीक में ऑल्टरनेटिवली 3 दिन। तो उससे कभी कोई बैक्टीरिया नहीं। तो बहुत सिंपल है। अगर जिनके पास लैंड्स हैं, अगर वो इस तरह से फार्मिंग करेंगे तो उन्हें यूरिया डालने की ज़रूरत नहीं है। आपकी क्रॉप्स भी अच्छी होगी, उसमें केमिकल्स नहीं, आपके बच्चे वो खाएंगे, उनको बचपन से कोई बीमारियां नहीं लगेंगी। आजकल का मेन यही मुद्दा है कि खाना पीना ही हमारा सिस्टम ही ख़राब हो गया, खाने पीने का। देसी शुद्ध देसी घी अगर आपको चाहिए तो 4 किलो के नीचे नहीं बिक रहा है। कभी एक टाइम होता था कि घर घर में सबके पास गाय होती थी, सब अपना खुद का देसी दूध ले करके और खाते थे, सब चीज़ें करते थे, गौ माता की सेवा होती थी। लेकिन अब सिटीज़ में लोग क्या करते हैं, गाय दिखती नहीं है। गाय होती हैं या तो डेयरी में जब तक वो गाय काम की लायक होती नहीं तो उसको सेल करते हैं, वो सीधा जाते हैं बुचर्स के पास। बिल्कुल। बहुत बढ़िया लगा आदित्य दास जी से मिलके। इन्होंने पूरा हमारा जो एक टूर था यहाँ का दिया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जी तो हम पहुँच चुके हैं अपनी गाड़ी तक। बहुत ही डेंजरस रास्ता था, बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं। ये देखिए हमारे जूतों का हाल, क्या से क्या हो गया।
चलते हैं घर के लिए। रास्ता बड़ा वीरान है, बहुत लेट हो चुके हैं, आप रास्ता देख ही रहे हो, बहुत छोटा रास्ता है। तो हम पहुंच चुके हैं घर, और अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। और जल्दी मिलेंगे एक नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई जर्नी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।